भाई साहब पीछे से ऐसी भयानक चिल्लाने की आवाज़ आई, ऐसी भयानक चिल्लाने की आवाज़ आई। तो हम चार लोग ही थे, हम चार लोग ही थे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज ब्लॉग तो बोलूँगा नहीं, पर्सनली एक ये वीडियो है जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि नीलकंठ वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने बोला भी था। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊँगा और उसी का ये सेकंड पार्ट समझ लो, क्योंकि हमारे साथ कुछ वहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट हुआ था ना कि उस टाइम पे क्या था कि ट्रैक भी पूरा करना था, ऊपर भी जाना था, नीचे भी आना था, बाकी प्लेसेस भी घूमनी थी। तो उस टाइम पे इतना वो बात दिमाग में रही, लेकिन इतना वो नहीं रही कि मैं आप लोगों को बता सकूं, शेयर कर सकूं। तो उस टाइम तक याद था, घर आया, रेस्ट किया, एक दिन सोया। अगले दिन मैंने घर वालों के साथ भी शेयर करी ये बात, और जब भी मैं ये बात किसी को बताता हूँ तो मेरे रोंगटे हैं ना खड़े हो जाते हैं। तो मेरे एक्चुअली क्या होता है ना, पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक झंझनाहट से होती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने कई लोगों से पूछा भी कि भाई ऐसा होता है पहाड़ों में। उन्होंने भी मेरे को बताया कि हाँ, ये पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होना नॉर्मल है। आप देखना नीलकंठ वाला ब्लॉग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या आई बटन पे क्लिक करके देखना कि उस ब्लॉग को जब पूरा देखोगे ना तो वहाँ पे एक सीन होगा कि जहाँ पे मैं बताऊँगा कि सो गाइज़ अभी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और हम एक ऐसी प्लेस पर पहुँच गए जहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब एक बाइकर मिला, उस टाइप से। मैं अभी आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा हमारे साथ हुआ क्या क्या था। हाँ, वहाँ पे मैं ऐसा रहता है कि मैं एनी टाइम ऑन कैमरा रहता हूँ, जैसे कहीं पे भी जाता हूँ तो हाँ, फ़ोन हाथ में रखता हूँ। और वहाँ पे क्या था, हाफ़ लोअर पहन रखा था, तो यहाँ पे जो बैग था उसमें फ़ोन रखना पड़ रहा था, तो बार बार निकाल नहीं पा रहा था। तो इस वजह से मैं उस सीन को ना कैप्चर नहीं कर पाया जो एक्चुअली में मुझे कैप्चर करना चाहिए था वहाँ पर। तो अब मैं बताता हूँ शुरू कहाँ से होता है। हम पैदल ट्रैक कर रहे थे, पूरा खूब मस्ती मजाक। गौरव का तो आपने देखा ही है ब्लॉग में, अलग जोश था। गौरव अपना और आर्यन पीयूष भी अपने चल रहे थे। और क्या है ना कि मैं थोड़ा हैवी वेट का हूँ और वो लोग थोड़े हल्के हैं। तो ये लोग कभी आगे हो जा रहे थे, कभी मैं आगे जा रहा था, भग भग के इनसे आगे होकर रेस्ट करने के लिए। तो ऐसे ही चल रहा था। तो हमें ये पता नहीं लगा कि हम कब उस ट्रैक से भटक कर एक सुनसान प्लेस पर आ गए। बिल्कुल सुनसान था, वहाँ पर कोई नहीं था। जिसे बोलते हैं ना कि हज़ारों की भीड़ चल रही थी रात के टाइम पर भी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर बस हमें एक बाइकर मिला, जिस पे जो बाइक राइड कर रहा था वो, और उसके पीछे एक बंदा बैठा हुआ। उसने मेरे से पूछा, भाई जानकी देवी जाने का यही रास्ता है, यही रूट है? मैंने कहा हाँ भाई, हम इसी से आ रहे हैं, चले जाओ। मैंने उसको रूट बताया। इतने में जो मेरे साथ के जो जितने बंदे पीछे थे ये भी मेरे पास आ गए। इन्होंने पूछा क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं भाई, बस रूट पूछ रहा था। तो ये भी अपना हो गए। मैंने ऐसा था, अब मैंने उसको रूट तो बता दिया। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसे रास्ता जा रहा है, एक ऐसे रास्ता जा रहा है और हमारा सीधा था। तो अब मुझे ये कन्फ्यूज हो गई कि जाना किधर है, क्योंकि नीलकंठ इधर है इधर, तो मेरे को तो पता नहीं। तो हमने बोर्ड देखा, वहाँ पे एक बोर्ड रखा था, लेफ़्ट हैंड साइड पे बोर्ड लगा था। तो पीयूष पीछे से बोलता है कि भाई नीलकंठ इधर से ही जाना है। तू लड़की है क्या? जब उसने बोला ना नीलकंठ इधर से ही जाना है, तो वो आगे चले गए बोल के। उन्होंने ये नहीं देखा उसके पीछे कितना किलोमीटर है, कितना जाना है कितना नहीं। उन्होंने बस बोर्ड में इतना देखा नीलकंठ, और सीधे ऐसे चले गए। अरे मैंने ईयरफोन लगा रखी थी, और मेरे ईयरफोन में ANC मोड ऑन है रहती है, मतलब बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मैंने ईयरफोन लगा रखी थी, मैंने सुना नहीं। तो मैं देख रहा था खड़े हो गए कितना किलो। मैंने एकदम से चिल्ला के बोला, अरे भाई ये तो 25 किलोमीटर हो गए नीलकंठ बाबा। तो जो पैदल वाला ट्रैक है वो 8 से 9 किलोमीटर का है, 8 से 9 मान लो। वैसे पहाड़ों में तो 8 का 24 हो जाता है, ठीक है, 8 का 8 16 24 हो जाता है, कि एक्स्ट्रा ही हो जाता है कि अगर 1 किलोमीटर ना तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि वहाँ पे सीधी चढ़ाई होती है। तो मैंने इनसे बोला अरे ये तो 24 किलोमीटर हो गया। अब जब इन्होंने ये बात सुनी, ये भी पीछे आ गए। अब पीछे है, हम सारे बोर्ड देख रहे हैं। भाई साहब पीछे से ऐसी भयानक चिल्लाने की आवाज़ आई, ऐसी भयानक चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे मैं ना, मेरे ईयरफोन में बाहर का नहीं सुनाई देता है।
उसके अंदर भी मेरे को वो आवाज़ सुनाई दी। और जब भी मैं सोचता हूँ ना उसके बारे में तो वो बार बार आवाज़ उसी टाइप से मुझे सुनाई देती है। और इतने में ही ना अब एकदम से आवाज़ आई तो ये भी डर गए। छोटा भाई था, वो तो छोटा ही है 13-14 साल का, वो और ज़्यादा डर गया। डरे हुए थे एकदम से। देखो दूर दूर तक अंधेरा, अगर मान लो कोई रोड पे गाड़ी भी आती है ना, चाहे कितना भी मुड़ा हुआ रोड हो, तो उसकी रोशनी दिखाई देती है। वहाँ पे मैं कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। और एकदम से गाड़ी आती है बड़ी तेज, उसे छोटा आती जिसमें पीछे सामान वामान रखते हैं, छोटी सी रहती है, उसे छोटा आती है, ट्रक टाइप में रहती है छोटा वाला, वही उसे छोटा आती वो आता है। उसमें 3 बंदे आगे बैठे होते हैं, 3 पीछे बैठे होते हैं। भाई अब गाड़ी आएगी ना तो हम साइड में हटेंगे, ना कि हम खड़े रहेंगे। तो हम साइड में हट गए, हमें क्या मतलब, हम तो जा ही रहे, हमारा पैदल ट्रैक है, हमें क्या मतलब किसी को रोकने का या बोलने का। तो भाई उस बंदे ने बिना बोले गाड़ी रोकता और सीधे बोलता तुम लोग यहाँ कैसे कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। और एक्चुअली क्या होता है, हरिद्वार में जब सावन वगैरह चलते हैं तो हर किसी से भोले बोलते हैं, मतलब एक्चुअली वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि भोले यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने एकदम से चिल्ला के बोला भोले यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। 2-3 बजे का अप्रोक्स टाइम हो रहा था। सीधे बोलता भोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा कुछ नहीं, हम तो पैदल जा। करो कुछ भी नहीं, गाड़ी में बैठो, फटाफट गाड़ी में बैठो। भाई हम गाड़ी में बैठ गए और उसने हमें उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोला, चिल्ला के बस हमें गाड़ी में बिठाया और गाड़ी लेके आगे पैदल वाले ट्रैक पे ले गया। गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी गाड़ी चली तो ये भी लग रहा था क्या पता कोई हमें लूट ले। सबके पास फ़ोन है, सबके पास एप्पल के फ़ोन थे, कैश भी पड़ा था कुछ 2-3 हज़ार रुपये। तो वो भी एक अंदर से डर था। लाइक होता है ना कि एक अननोन प्लेस पे कोई इतना चिल्ला के भोले बोल के और तुम्हें बिठा लिया और तुम बैठ के, क्योंकि एक तो हम पहले से ही डरे हुए थे, पीछे से वो आवाज़ आई और उसके बाद उस बंदे ने हमें बिठा लिया। लेकिन हाँ वो बंदा इतना अच्छा था कि उसने जाके हमें सीधे पैदल वाले ट्रैक पे ही छोड़ा। और बाद में हमें समझाया तुम जहाँ पे खड़े थे ना वो बहुत भयानक जगह थी, वहाँ पे बहुत जंगली जानवर रहते हैं। क्योंकि आवाज़ तो हमें भी आई थी, हम भी समझ ही गए थे। लेकिन एक बात समझ में वहाँ पे पता है क्या नहीं आई थी, कि जब हज़ारों लोगों की भीड़ में हम भी सही चल रहे थे और सब चल रहे थे, तो हम 4 लोग ही क्यों, हम 4 लोग ही क्यों। और उस टाइम पे सबसे आगे मैं था। पर एक्चुअली जब भी कुछ ऐसे सीन होते हैं ना, जैसे घर में कुछ होने वाला हो या गलत कुछ होने वाला हो परिवार के साथ या दोस्तों, तो मेरा दिल है ना पहले से ही वो डर जाता है कि कुछ होने वाला है। तो मेरे को पहले ही समझ में आ गया। और सबसे आगे मैं था, मैं बैठा, मैंने कहा हम सुनसान पे, चलो आगे दिख जाएगा कोई। भाई जब मैंने ये कॉन्सिडेंस घर पे शेयर करा, मम्मी को बताया, पापा को बताया और 1-2 लोगों को बताया, तब उन्होंने मेरे को समझाया तुम भटके नहीं थे, तुम्हें भटकाया गया था एक्चुअली। जिसे बोलते हैं ना कि पहाड़ों में लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, किसी का गिरना, कोई ऑन स्पॉट समझ जाओ आप, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे। तो मम्मी ने भी मेरे को यही बोला कि तुम बचे हो सिर्फ भोले बाबा की मेहर से, कृपा से। जो भी था उनकी कृपा बहुत अच्छी थी, उनके ही वाहन में बैठ के गए, ऐसे समझ लो। जो गाड़ी आई थी ना उसमें भी भोले बाबा का गाना बज रहा था। तो वही कहना चाहूँगा, कहीं भी पहाड़ों में जाओ संभल के जाओ, खूब अच्छे से सोच समझ के चलो, कभी शॉर्टकट मत मारो, कभी भी कहीं पे भी बारिश होती है, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए। तो यही है, यही बताना था मेरे को कि मैंने जितने लोगों से भी पूछा और जितने लोगों को बताई ये बात, मेरे को बहुत डर सा फील होता है। और उस टाइम पे तो ये दिमाग में नहीं था कि ट्रैक पूरा करना है, उस टाइम ये फील कुछ भी नहीं था। लेकिन जब शांति दिमाग से मैंने सोचा, तब मेरे को समझ में आया कि हज़ारों लोगों की भीड़ में से हम 4 लोग ही क्यों अलग गए। उनमें से और भी तो आ सकते थे, हम 4 लोग ही अलग क्यों गए। क्योंकि हम जिस रूट पे चल रहे थे, जिस ट्रैक पे, हमें बंदे उधर को जाते दिखे, ऐसी बात नहीं है। हम पागल नहीं है कि कोई नहीं जा रहा हम सीधे उधर चले जाएंगे। मेरे को खुद बंदे जाते दिखे थे। और थोड़ी दूर आगे पहुंचने के बाद वहाँ कोई था ही नहीं। और उसके बाद जो आवाज़ भाई अभी भी मेरे कान में गूंजती है, बहुत डर सा लगता है। जब मैं किसी को बताता हूँ, रोंगटे पूरे बिखर से जाते हैं और खड़े हो जाते हैं।
तो मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया। पापा ने बोला बहुत अच्छे, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा थी जो तुम वहाँ से बच के भी निकल आए। हम में से ज़्यादा क्या होता, एक जाता तो कुछ ना कुछ तो हमारे साथ होता ही। हम सारे जा सकते थे वहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारा प्लान उस ट्रिप में नीलकंठ बाबा के धाम जाने का था ही नहीं। हमें हरिद्वार एक्सप्लोर करना था, ऋषिकेश एक्सप्लोर करना था, वो भी नीचे, और एक वाटरफॉल हमने सर्च किया था, वो एक्सप्लोर करना था। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। लेकिन हमारा प्लान रात के 12 बजे बना और हम 12 बजे ट्रैक पे निकले। ऐसा समझो 11:30 से प्लान बनना शुरू हो गया। मैंने बताया भी ब्लॉग में कि पीयूष को मैंने बोला भाई बादल दिख रहे हैं, ऐसे बताया था। ब्लॉग देखना समझ में आएगा कि वहाँ पे हमारा प्लान कैसे बना। तो और जिस टाइम पे ये हमारे साथ इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे 2, 1, 1:30, 2, 3 मतलब 1 से 3 का टाइम था। जो कि आपको पता है, आपके घर वाले देखो अभी जो नई यूथ है ना वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती है, ठीक है। लेकिन घर वाले बोलते हैं रात के 12 बजे नहीं खाना चाहिए, भूतों के खाने का टाइम होता है। तो वही सेम चीज़ मैंने अब एक्सप्लोर करी है। मैं मानता हूँ, मैं पहले से भी मानता हूँ, लेकिन हाँ मैं डरता नहीं हूँ जल्दी। मानता तो हूँ, डरता नहीं हूँ। लेकिन इस चीज़ के बाद ना जब मैं इस चीज़ को किसी के साथ शेयर करता हूँ तो मेरे को थोड़ा हल्का सा डर लगता है, और ये पूरे शरीर है ना नीचे से ऊपर तक एकदम झंझनाहट से होकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने शेयर करने के लिए एक पर्सनल वीडियो बनाई है कि आप भी कभी भी जाओ तो थोड़ा देख के जाओ, सोच के जाओ, संभल के जाओ, और अकेले तो जाओ ही मत। कि अगर आप अकेले हो, ट्रैक चढ़ रहे हो, तो आप सोचो शॉर्टकट मार लूँ, क्या पता कहाँ सांप हो, कहाँ कीड़े हो, कोई कुछ पता नहीं, कहाँ आप डर जाओ, इसका कोई पता नहीं। तो अकेले ट्रैक करो, जहाँ पे लोग चल रहे वहीं तक ट्रैक करो। ना कि आप सोचो अरे मैं अकेला हूँ तो आप लेफ़्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, सुनसान जगह पे जा रहे हो, करें मस्ती करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करो। तो सेफ रहो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और वीडियो के साथ। क्योंकि ब्लॉग तो आज मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मेरे को ये पूरी जो स्टोरी थी ना ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मैंने कहा ब्लॉग के ज़रिए ये स्टोरी डाल देता हूँ, तो ब्लॉग आज बनाया नहीं था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।